स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किरण प्रजापति आपके लिए लेकर आती रहती हूँ नए नए मैथ्स के वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें पता होगा कि मैंने सेट्स के प्रैक्टिस सेट 1.1 पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के बारे में, जो कि बेस्ड है टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सो फर्स्ट एक है सिंगलटन। सिंगलटन सेट, नाम में इसका मतलब छुपा है कि अगर सेट में एक ही एलिमेंट होगा तो वो सिंगलटन सेट है। सेट में अगर सिंगल एलिमेंट है, a set containing a single element will be called as singleton set। जैसे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, ए सेट है, उसमें सिर्फ क्या है, 2 है, यानी कि एक ही एलिमेंट है, एक ही मेंबर है ना, तो ये जो ए सेट है वो एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप ऑफ सेट जो है वो एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो। एम्प्टी सेट या नल सेट का मतलब ये होता है कि उसमें एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं होता, पूरा खाली होता है। नाम में मतलब छुपा है ना, एम्प्टी, नथिंग इज देयर, नो एलिमेंट इज देयर। यस, कुछ भी कंडीशंस अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी एलिमेंट वो सेट में नहीं लिख सकते हम, सेट खाली रह जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट। तो नल सेट में देखो, ये देखो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, ऐसे लिखा जाता है नल सेट। ठीक है, और सिंबल हम फाई यूज करते हैं। तो जैसे अगर आपको पूछे कि B इज अ सेट ऑफ X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 2 के बाद 3 ही नेचुरल नंबर होता है, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये जो B सेट है वो खाली रह गया, या तो हम 5 लिख दिए, यानी कि ये क्या है, नल सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सेट है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट यानी कि काउंटेबल, लिमिटेड। फाइनाइट यानी कि काउंटेबल और लिमिटेड। ठीक है, अगर एक सेट नल सेट है, नल सेट क्यों, क्योंकि नल सेट को भी तो काउंट कर सकते हैं ना, कि कोई मेंबर ही नहीं है उसके अंदर, है कि नहीं। नल सेट को भी हम काउंट कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें, तो काउंटेबल है वो। या तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होंगी वो लिमिटेड और काउंटेबल होंगी, या तो नल सेट हो या तो जितने भी एलिमेंट्स हो वो लिमिटेड और काउंटेबल हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, फाइनाइट सेट। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, C इज अ सेट ऑफ P such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4। 1 से 22 तक जो भी नंबर्स डिविजिबल है 4 से, यानी कि 4, 8, 12, 16 और 20, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाते हैं, राइट। तो मैं काउंट कर सकती हूँ ना कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, लिमिटेड है, मैं काउंट कर पा रही हूँ, काउंटेबल है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट का उल्टा, यानी कि अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड। अगर एक सेट के अंदर एलिमेंट्स अनलिमिटेड है या अनकाउंटेबल है, आप नहीं काउंट कर सकते हो, लिमिट ही नहीं है, तो वैसे सेट को आप बोलोगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब पता ही नहीं कहाँ पे जाके खत्म होने वाला है, राइट। अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। और आपको एक टिप दूँ तो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट और रियल नंबर्स का सेट, ये सारे सेट्स जो है ना वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है एकदम समझना। 4 टाइप ऑफ सेट्स, सिंगलटन, एम्प्टी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब एक कंसेप्ट और है जो कि है इक्वल सेट्स के ऊपर। इक्वल सेट्स यानी कि क्या, जैसे अगर आपके पास सेट ए है और बी है, ठीक है, वो इक्वल कब कहा जाएगा, जब हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी के अंदर भी है। हर एक एलिमेंट्स ए का सेट बी के अंदर भी है और हर एलिमेंट बी का सेट ए के अंदर है, तब इक्वल, मतलब सेम टू सेम एलिमेंट्स, दोनों भी सेट में सेम टू सेम एलिमेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ए अगर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 और बी मैं लिख देती हूँ 1 2 3, तो क्या हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट सेम है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इनटू सेम, यानी कि A इक्वल B, A एंड B आर इक्वल सेट्स। अब हमारा मेन काम है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट।
इक्वल सेट्स बताना है, जस्टिफाई भी करना है हमें आंसर, ठीक है। तो जैसे ए यहाँ पे दिया हुआ है, रीड करिए इसे, क्या है ए इक्वल, सॉरी रीड करिए इसे, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट 3x - 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए क्योंकि जो भी सेट ए के अंदर है ना वो आपको ये सॉल्व करने पे आने वाला है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, 3x - 1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, -1 उधर जाएगा तो +1, 3x इक्वल 3, फिर x इक्वल 1। और आपका ए सेट किससे बना हुआ है, ए सेट किससे बना हुआ है, x एलिमेंट से बना है ना, तो यानी कि ए सेट में कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब b इज अ सेट ऑफ x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite, तो कौन होता है neither prime और composite, है ना, 1 होता है, राइट। सो b तो आ जाएगा 1। अब c is a set of x, c के अंदर कौन है, x है, पर वो x कैसे मिलेंगे आपको, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मतलब x जो है belong to natural number and x is less than 2, तो natural number start तो होता है 1 से, और 2 से लेस कौन है, वो तो 1 ही है, तो C में भी क्या आ गया, 1। यानी कि आप देखोगे तीनों भी सेट में सेम एलिमेंट है जो कि है 1, तो क्या ABC इक्वल है, यस दे आर द इक्वल सेट्स। तो यू कैन राइट all the three sets contain same element, therefore set A, B and C are equal sets, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताओ इक्वल है या नहीं, और अगर नहीं भी है तो अपना रीजन भी दो। तो A क्या है, A इक्वल इवन प्राइम नंबर, यानी कि A जो सेट है उसके अंदर इवन प्राइम नंबर है, तो कौन होता है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है, राइट, प्राइम नंबर्स और इवन होना चाहिए। सो A सेट के अंदर तो आ गया 2। अब B सेट के एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, B is a set of x such that 7x - 1 इक्वल 13, यानी कि आप इसको सॉल्व करो, ये जो such that के बाद वाला पार्ट है ना, इससे सॉल्व करो तो आपको सेट के अंदर के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x - 1 इक्वल 13 बराबर, फिर अभी 7x -1 को उधर भेज दो तो ये चला गया 13 के पास, +1 हो गया, 7x इक्वल 14, x इक्वल 14 हो गया, और 7 × 2 है तो डिवाइड बाय 7, सो 14 डिवाइड बाय 7 इज 2, यानी कि x का वैल्यू क्या मिला 2। और ये मेरा B सेट में कौन है, इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x, राइट। सो B में भी आ गया 2, A में भी 2 एलिमेंट है, B में भी 2 एलिमेंट है, क्या ये सेट्स इक्वल है, यस दे आर इक्वल। सो व्हाट यू विल राइट, you will write set A and B contain same element, that is 2, therefore A and B are equal sets। आप ऐसे लिख सकते हो A and B are equal sets, और यू कैन राइट A इक्वल B, तो इससे भी समझ जाएगा कि A एंड B जो है वो इक्वल सेट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट कौन सा और वाई, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A इज अ सेट ऑफ A सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर कोई भी स्मॉलर देन 0 हो सकता है क्या, कोई है ऐसा नेचुरल नंबर जो स्मॉलर देन 0 है, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है और 0 से जो छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, इनफैक्ट 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सो मतलब ये जो A है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और ये एम्प्टी रह जाएगा। इसका रीजन क्या है, लेकिन रीजन आप क्या लिखोगे, सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर smaller than 0, therefore A is equal to empty, right? So A is an empty set, done.
क्वेश्चन 2, B is a set of x such that x square equals 0. तो किसे सॉल्व करना है? such that के बाद वाले को. सो x square equals 0 को अगर आप सॉल्व करोगे तो x equals 0 आ जाएगा, और B आपका किससे बना है? x से बना है, और x क्या आया? 0 आया. सो B सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 0. एक एलिमेंट तो आ गया ना, तो ये एम्प्टी रहा क्या? नहीं. तो लिखने का यहाँ पे कि since B contains, you write since set B contain one element, therefore set B is not an empty set. ठीक है. क्वेश्चन 3 क्या है? C is a set of x such that 5x minus 2 equals 0 and x is belonging to natural number. यानी कि x natural number है और इसे सॉल्व करना पड़ेगा. सो आप सॉल्व कर लो यहाँ पर. 5x माइनस 2 इक्वल 0, तो ये हो गया 5x इक्वल 0 माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2. सो 5x इक्वल 2, x इक्वल 2 बाई 5. तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड कर लो ना, 0.4 आएगा. 0.4 क्या? 0.4 नेचुरल नंबर है? नहीं है. यानी कि मेरा जो C सेट है वो क्या रह गया? एम्प्टी. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे C सेट मेरा एम्प्टी है. C सेट इज containing no element, therefore the C set is empty. ठीक है. तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो एम्प्टी सेट्स क्या है, और रीजंस भी लिखना है क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं होता तो फिर वो एम्प्टी सेट हो जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4. ठीक है. तो हमने क्वेश्चंस देखे एम्प्टी सेट के ऊपर, इक्वल सेट के ऊपर. अब हम क्वेश्चंस देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के ऊपर. तो हमको रीजन भी लिखना है और बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है. ठीक है. सो 2-3 मैं कर देती हूँ, फिर आप बाकी खुद से ट्राई करिएगा. पक्का आपको आंसर आने वाला है क्योंकि आप अब तक बहुत ध्यान से देख रहे थे ना. इसके लिए जोक्स अपार्ट, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. A is a set of x such that x is less than 10 and x is a natural number. Natural number स्टार्ट होता है 1 से और less than 10 तक लेना है. तो चलिए मैं लिख देती हूँ A इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. हो गया. क्या मैं इसे काउंट कर सकती हूँ? कर सकते हैं ना काउंट. तो फिर क्या लिखना है? लिखोगे क्या कि since element in set A are countable, since elements in set A are countable, therefore set A is a finite set. ठीक है. चलो सेकंड वाला ले लेते हैं. B is a set of y such that y less than -1. -1 से छोटा कौन होता है? -2 -3. ठीक है. और y इज एन इंटीजर. तो कितने सारे इंटीजर्स हैं? -1 से छोटा, -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट. क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल है ना, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है. लिखना है सिंस एलिमेंट इन सेट B आर अनकाउंटेबल, therefore जब अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट. सेट B इज अ इनफाइनाइट, B is an infinite set. इनफाइनाइट सेट. तो इस तरीके से आप बाकी के 7 क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा. होप आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ में आया होगा. काफ़ी इजी है, ट्राई करिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.